नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गुरुवार 14 मार्च को एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति ने गुरुवार 14 मार्च को राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता पर रिपोर्ट सबमिट किया गया। आपको बता दें कि 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसका काम था वन नेशन वन इलेक्शन पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करना। 191 दिनों तक विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के उपरांत अब रामनाथ कोविंद समिति ने 18,626 पेजों का एक मसौदा तैयार किया है, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति को सौंप दिया है। कोविंद पैनल ने कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाना चाहिए, जबकि उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। बता दें कि अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है, तो वहीं स्थानीय नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निरीक्षण में मतदाताओं की सूची जारी होती है, जबकि कोविंद पैनल द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट में इसे एक साथ जोड़कर कराने का प्रस्ताव रखा गया है। कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्ताव रखा कि लोकसभा और विधानसभा के आम चुनावों और पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों को साथ साथ कराने के लिए आर्टिकल 324A की शुरुआत की जाए। एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र को उपयोग में लाने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाए। सूची और पहचान पत्र में संशोधन का काम राज्य चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का चुनाव आयोग करेगा। आपको बता दें कि अब इस कमेटी की रिपोर्ट पर देश में मौजूद 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी है, जिसमें 32 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है, तो वहीं 15 दलों ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर अपना विरोध दर्ज कराया है। जबकि अगर बात करें राष्ट्रीय पार्टियों की, तो 6 में से सिर्फ 2 पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, जबकि 4 राष्ट्रीय पार्टियां एक देश एक चुनाव के विरोध में हैं। समर्थन करने वाली राष्ट्रीय पार्टियों में भाजपा और कॉनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल है, तो वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और सीपीएम ने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि कमेटी ने चुनाव आयोग से 62 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों से इस संबंध में उनकी राय मांगी है। यह भी बताते चले कि इनमें से 18 राजनीतिक दलों के साथ कमेटी के सदस्यों ने व्यक्तिगत विचार विमर्श किया था। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली इस कमेटी द्वारा 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिसमें कहा गया कि एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बल मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी, जबकि भारत देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। आपको बताते चले कि देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव लाना भाजपा सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर बीजेपी सरकार 2029 से एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना चाहती है, तो इसके लिए उसे संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी और साथ ही इस कानून को लागू करने से पहले देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में इसे पास कराना होगा। यही वजह है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 और अपने लिए कम से कम 370 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे इस बिल को संसद में पास कराना आसान हो। आपको बताते चले कि जब कमेटी ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कमेटी के सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, वित्त आयोग के पूर्व प्रमुख एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाब नबी आजाद और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे।